अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान महबूब कुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो ख़र्चा बचाएं और घर के अंदर सुई गैस के पाइप ना डलवाएं, क्योंकि आने वाले दौर में पाकिस्तान में सुई गैस तो आप भूल ही जाएं। मैं ये बात पहले ही तस्लीम कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में सुई गैस नहीं मिलने वाली आने वाले दौर में। लेकिन उसका मुतबादिल रास्ता क्या है, वो ये है कि LPG सिलेंडर इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन LPG सिलेंडर शहर में किस कदर ब्लैक फ़रोख्त किए जा रहे हैं, ब्लैक रेट पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं, उगरा के मुकर्रर करदा रेट से किस कदर ज़्यादा मुनाफा लेके फ़रोख्त किए जा रहे हैं, आज के प्रोग्राम में देखते हैं। अभी सबसे पहले जी हमारे साथ इरफान खोखर साहब हैं, चेयरमैन हैं LPG एसोसिएशन पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम खोखर साहब, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है, हम खैरियत से। अल्लाह का शुक्र। खोखर साहब, पाकिस्तान में मेरे जैसे जो लोग हैं वो तो सुई गैस को भूल चुके हैं। उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली है कि सुई गैस हमें पाकिस्तान में नहीं मिलने वाली आगे। मैं अभी लोगों को भी यही कह रहा था कि आगे जो अपना नया घर बनवा रहा है वो पाइपलाइन डलवाई ना सुई गैस की, कि उसने LPG यूज़ करनी है। लेकिन LPG इस्तेमाल करना तो सुई गैस तो चले मजबूरी के तहत हम भूल रहे हैं, LPG इस्तेमाल करना महंगाई की वजह से, हमारी जेब की वजह से हमें भूलनी पड़ रही है। 264 रुपये उगरा का मुकर्रर करदा रेट है, लेकिन बाज़ारों में कहाँ तक फ़रोख्त हो रही है? यही जिस दुकान पे हम खड़े हुए हैं, इसी के पास हमारे नुमाइंदे थोड़ी देर पहले आए हैं गैस का पता करने। 300 रुपये किलो इन्होंने कम दे रहे हैं, और यहाँ से मेरी आंखों के सामने मेरी मौजूदगी में को 8 से 10 रिक्शे वाले गैस डलवा के गए हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। ये गरीब का फ्यूल था, ये क्रूड की बाई प्रोडक्ट है जिसकी कोई कीमत नहीं है। आज इसकी कीमत आसमानों से बातें कर रही हैं। पिछले 1 माह से मैं बार बार हर मीडिया पे जाके ये बार बार इल्तिजा कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस भी लिया है। 204 रुपये किलो की LPG 400 रुपये किलो बिकती रही है, अब आज 264 रुपये किलो कीमत है। आज भी कीमत के अंदाज़ा कर लें, लेकिन मेरा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि सप्लाई चेन को ओगरा की प्राइस के मुताबिक कर दें, यानी प्लांट से LPG निकले वो गेट पास के ऊपर दर्ज हो। फिर अगर दुकानदार कोई किसी किस्म की ब्लैक मार्केटिंग करता है तो मैं जिम्मेदार हूँ, वो दुकानदार जेल जाएगा। लेकिन सप्लाई चेन को ओगरा के रूल के मुताबिक, रेट के मुताबिक नहीं करेंगे तो यही मनमानी कीमत रहेगी। उगरा के रेट के मुताबिक सप्लाई चेन किस तरह की, मतलब क्या आप किस तरह की सप्लाई चेन चाह रहे हैं और अभी किस तरह की है? देखिए, सप्लाई चेन मीन, मेरा कहना मकसद ये है कि LPG ये यहाँ पैदा तो नहीं कर रहा, प्लांट से लेके आ रहा है ना, या शिप से आ रही है, बाहर से आ रही है। मेरा मौक़िफ़ है कि सप्लाई चेन जहाँ से चलती है उसको ओगरा की प्राइस के मुताबिक उसको मॉनिटर किया जाए। गेट पास प्लांट से निकले उसको गेट पे कीमत लिखी हो। जब यहाँ आते हैं दुकानदार बड़ा, आप पूछते हैं ना कोई जगह कि पिछो महंगी आई है, तो जब यहाँ पे गेट पास आपके पास होगा आप पकड़ेंगे करेंगे। अब क्या है, अब जब गैस ब्लैक होती है, हज़ारों दुकानदार जेल गए हैं, हज़ारों दुकानदारों को जुर्माने में, लाखों दुकानें से कभी ये सुना एक प्लांट को भी कभी जुर्माना या सेल हो, कोई वो ताकतवर लोग हैं। सर ऐसा, ये देखें ना, मेरी बात सुने, आपके इल्म में ये बात है, शहरियों के इल्म में ये बात नहीं है, मेरे इल्म में भी अभी ये बात आई है। आपने इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, कंप्लेन क्यों नहीं की DC ऑफिस? देखें, हमने मुल्कगीर स्ट्राइक ऐलान और किया। हम 31 तारीख को, चूँकि लोगों के घरों में गैस नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया। प्राइम मिनिस्टर की टीम ने हमें यकीन देने कराया कि इसको मॉनिटर कर रहे हैं, इसको ओगरा की प्राइस के मुताबिक करने की कोशिश करेंगे। जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, कमेटी बन गई, सिलसिला शुरू हो गया। प्राइम मिनिस्टर की यकीन देने पे नईम मीर साहब हमारे ताजा रहनुमा हैं, उनके कहने पे लेटर बकायदा प्राइम मिनिस्टर निकाला हमारे नाम से कि इसको मॉनिटर किया जाएगा। लेकिन अभी वही 3 दिन पूरे होने वाले हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई है। मुझे उम्मीद है कि वो ऐसे ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इंशाल्लाह सर वो होगी, मुझे भी उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर होगी। मेरा असल में सवाल ये है कि आपके इल्म में ये 1-1.5 माह से बात है, आपने या दुकानदारों ने, किसी ने भी DC के इल्म में ये बात क्यों नहीं वो लेके आए कि यहाँ पे शहर में इस वजह से महंगी फ़रोख्त हो रही है? DC के इल्म में ये बात है? बात तो सच है, बात है रसवाई की। सरकारी अफसरान की अम्ब्रेला के नीचे ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, SHO ठीक हो तो उसके इलाके में डकैती नहीं होती। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है ओगरा ने आर्टिकल 29 के तहत। तमाम तरह अख्तियार DC के पास हैं और AC के पास है मुल्क भर में। ये 2024 तक इख्तियार दिए हुए। आपने कभी सुना कि किसी ताकतवर के खिलाफ भी कभी कार्रवाई हुई हो? नहीं होगी।
जब भी होगी दुकानदार के खिलाफ होगी। सर ये तो फिर मैं डीसी से भी जाकर सवाल करूंगा, एसी से भी सवाल करूंगा। अगर आप कह रहे हैं कि उनके इल्म में ये बात है तो मैं उनसे जाकर सवाल करूंगा, आप श्योर है उनके इल्म में ये बात है? जी मैंने आप कभी लेके आए? मैंने लिख के भी दिया हुआ जनाब। मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा लिख के दिया है। हम प्राइस कमेटी, सेफ्टी कमेटी, हम डीसी के साथ हर वक्त टच में हैं। बात यह है कि जहाँ से प्रोडक्ट आ रही है तो वहाँ से देखो प्लान तो उनके एनओसी तो लगे हुए ना, बाकी लोग अगर इम्पोर्ट हो रही है तो गवर्नमेंट की इजाज़त से हो रही है ना चीज़ें है ना, तो गवर्नमेंट सप्लाई चेन को मॉनिटर करके ठीक करें। हम तैयार हैं, हम प्राइस अगर ओवर चार्जिंग करेगा वो जेल जाएगा, बेशक कोई भी हो। सर ये देखें फिर वो सुई नॉर्दर्न गैस वालों ने भी अपनी गैस एलपीजी देना शुरू की है, अपने सिलेंडर्स देना शुरू किए हैं। उनके अकॉर्डिंग उनकी गैस है भी बहुत अच्छी। मुझे तो इल्म नहीं, आपको इल्म होगा, वो म्यूटेन और दूसरी कौन सी होती है, मीथेन, पता नहीं कौन सी, जो दो इसमें गैसेस मिक्स होती है, कौन सी होती है, मीथेन और ब्यूटेन? सर कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वही जो एलपीजी मार्केटिंग कंपनियां 5 लाख में कर रही वो 5 अरब में करेंगी। 1400 अरब का पहले उनका सर्कल डेट है, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। पहले एलएनजी आती है, उसके अरबों रुपए का टैक्स बचत की जाती है, फिर उनकी पाइपलाइन में डाली जाती है, फिर 100 अरब के ऊपर साल का खसारा जो चोरी चकारी होती है। 1400 अरब का उनका सर्कल डेट है। तो वो एलपीजी सिलेंडर्स फरोख्त कर रहे हैं, घरों में आके दे रहे हैं। 1400 अरब का सर्कल डेट है। ये सारी चोरी चकारी छुपाने के लिए तो अब ये काम शुरू किया है। अब उन्होंने ये काम देखें, गैस प्रोपेन और ब्यूटेन एक ही गैस है, हमें बस बेवकूफ़ हम बनाए, हम कहें ये मेरी बहुत अच्छी है। प्रोपेन और ब्यूटेन को जब 50-50 मिक्स करते हैं, 50-60 तक करते हैं, वही गैस है। देखें उनके अकॉर्डिंग 40-60 होती है। देखिए मैं कहता हूँ बिल्कुल 40-60 होती है जी। मैं कहता हूँ 50 की गैस बहुत अच्छी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, प्राइस पे कोई कम नहीं। गरीब का फ्यूल है। देखिए अच्छी बात है। असल में ना यही सवाल करना चाह रहा था। देखें चलें क्वालिटी उनकी छोड़ देते हैं, वो 264 रुपये फ़ी किलो के लिहाज से दे रहे हैं। अभी मेरे घर में मुझे गैस चाहिए, मुझे गैस दे के जाएंगे उगरा का जो रेट है, पहले 204 दे के जा रहे थे, अब 264 दे के जाएंगे। वो क्यों नहीं ओवर चार्ज कर रहे? सर आपने इतना अहम सवाल किया है। SNGPL SAGC दोनों मिलके वो घरों में गैस दे रहे हैं, सिर्फ घरों तक। तो बाकी जितने देखें घरों तक जा रही गैस 2% या 5%, 95% सरकारी कंपनी ब्लैक मार्केटिंग कर रही है। तमाम कंपनियों को जो रेट पे दे रही है वो ब्लैक मार्केटिंग रेट पे दे रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ। कैसे, किस तरह, मुझे समझ नहीं। पाकिस्तान में 300 के करीब LPG मार्केटिंग कंपनीज हैं, ठीक है। ये सारा जितनी गैस आ रही है उनका तो शेयर ही बहुत थोड़ा। उन्होंने टोटल मुसद्दक मलक जो झूठे जो झूठ का पलंदा कि हमने ये कर देंगे। देखें यहाँ पे मैं 1 लाख टन गैस चाहिए, उन्होंने कहा जी 20,000 टन मंगाए। अब 20,000 टन में से 5,000 टन उन्होंने सिलेंडरों पे बेच दी, 15,000 टन की ब्लैक मार्केटिंग की है। ये लिस्ट बना लें कि किन किन को उन्होंने सप्लाई बल्क में दी है, तो वो तो जाके उन्हीं से गैस लेके ब्लैक कर रहे हैं ना। मुझे मैं कंपनी हूँ, मैं उनसे लेकर ब्लैक कर रहा हूँ, वो तो एक सिलेंडर घर में दे रहे हैं। अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है, अभी तो इस महीने भी देखिए ये 2 महीने मुश्किल है। हम गवर्नमेंट की मुश्किल घड़ी में साथ हैं। देखिए आप मजे की बात, मैं आपने सुई गैस कंपनी की बात की है, डॉलर हमारे पास नहीं है, LCM खोल नहीं पा रहे। पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन 550 मेट्रिक टन का प्लांट 31 माह से हमने बंद रखा हुआ है। 176 अरब का नुकसान लोकल प्रोडक्शन में बंद किया, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास डॉलर नहीं है, कितना सरमाया बाहर गया। 176 अरब का लॉस करके जाम शुरू जॉइंट वेंचर जो अपनी पाकिस्तान की प्रोडक्शन है वो SAGC ने बंद रखी हुई है। मैं फिर कहना ये इस मुल्क मगरमच्छ अंदर बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ अगर हमारी चीज़ अपने घर में पैदा होती है, हम पहले उसको क्यों नहीं निकाल के अब सरमाया डॉलर हमारे पास नहीं। देखिए एक अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ खुद वो वक्त आए, अगर खुदा ना खास्ता हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, हम बाहर से प्रोडक्ट नहीं, अपनी प्रोडक्ट ने बंद रखी। शर्म करो, मैं कह रहा हूँ शर्म करो, कोशिश करो कि प्रोडक्शन बढ़े, अपनी प्रोडक्ट को हम बेचें, अपनी प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करें। ये मुल्क के लिए हम सबको सर जोड़ना है, हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना है। बिल्कुल नजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ बिल्कुल क्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा ये देखें जी खोकर साहब, ये अब जब जिस दुकान पे हम खड़े हुए हैं ये 300 रुपये की फ़रोख्त कर रहे हैं, इसकी वजह आप जो बता रहे हैं वो ये है कि उसकी सर्कुलेशन ठीक नहीं है, यानी इनको पीछे से महंगी मिली है। जी बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूँ, आप देखें गरीब दुकानदार बेचारा कितनी ब्लैक कर सकता है, 2, 4, 5, 10 रुपये। अब देखें ना 50-100 रुपये किलो की ब्लैक नहीं कर सकता, इसकी बेचारे की इतनी जरूरत ताकत ही नहीं है। ताकतवर लोग नहीं पकड़े जा, जब तक ताकतवर लोगों को हम हाथ नहीं डालेंगे ये मुल्क ठीक नहीं होगा।
हम ब्लेम गेम पे चले जाते हैं। हम रोज़ टॉक शोज के अंदर या बाकी किसी गरीब की कभी बात हुई, ये जब 2 किलो 4 किलो जिनके घर में गैस बेचारा लेके जाता है, खुदा की कसम में तरस आती कि यार ये। और देखिए जब गरीब दुकानदार के ऊपर एक्शन कर पकड़े जाएंगे, सब लोग कितने दुकानदार पकड़ लिए, ये कर दो, हमें कहती है डिकैनिंग बड़ी ख़तरनाक है, ये इनलीगल है। हम इनलीगल बिजनेस कारोबार नहीं करना चाहते। हुकूमत को मुतबादल निज़ाम लेके हमें लाइसेंस जारी कर दें, हम लाइसेंस की प्रॉपर फीस देंगे। मैं कहता हूँ हमें पाकिस्तान में इस वक्त लाखों दुकानें हैं, हम तो 100 अरब रुपया हम देने के लिए तैयार हैं पूरे मुल्क में, इसको लीगल कर दें। हम इस मुल्क का कर्जा उतारने के लिए तैयार हैं। बात ये जितने लोगों का खानदान ये गैर कानूनी काम, ये अनसेफ, मैं कहता हूँ हम कोई गैर कानूनियत है ना, बस ये वजह ये ला काम करना नहीं चाहते। आइन दुकानों को लाइसेंस दें, इनको लीगल कर दें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, आपके एहलकारों के सिस्टम में बाकी पुलिस की बड़ी मुदाखलत आजकल फिर हुई है, लेकिन इसको बंद किया जाए। हम गवर्नमेंट के साथ खड़े, हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, लेकिन बात यह है यहाँ गरीब को जीने का हक प्राप्त बाइज्जत मिलना चाहिए। डी साहब ये दोबारा जी बात आप ही आ गई है, इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आपका काम है। मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि डीसी की ट्रेनिंग का हिस्सा ये है कि डीसी के पास कोई भी मसला आ जाए, डीसी ने उसका हल निकालना होता है। अगर ख़ुद वो हल उसका नहीं निकाल सकता तो जो भी मुतलका इदारा होता है, जो भी मुतलका महकमा होता है, डीसी उसको जो है आगे वो ट्रांसफ़र कर देता है मसला। ये डायरेक्ट आपका मसला है, ये इसका हल सिर्फ आपने निकालना है। यहाँ पे जो दुकानदार, जैसा कि अभी खोखर साहब बता रहे हैं, इस खोखर साहब की बात को निकाल देते हैं अंदर से, आपकी मेरी डायरेक्ट बात है। यहाँ पे आम गरीब शहरी जिसने अपने घर में खाना बनाना है, वो यहाँ से 2 किलो गैस लेने आ रहा है, मुकर्रर कर दिया जो रेट है उगरा का, उससे नहायत महंगी गैस लेके जा रहा है। कसूरवार कौन है? कसूरवार आप हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का। ये क्या उठाया हुआ है? ये गैस की पहिया। अच्छा, तो रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। गैस एलपीजी पे बहुत महंगा है जी। कितने की है? ये 280 अब दे रहे हैं, पहले 300 थी। पहले 300 थी और 280 है। हाँ जी। अच्छा, तो सरकारी रेट क्या आपको पता है? सरकारी रेट तो कह रहे हैं भाई 220 चलाओ। 264 64 तो पहले 204 था, ये अब 60 रुपये बढ़ा 1-2 दिन पहले, और अब 264 हो गया। ये कब दे रहे हैं? इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो क्यों नहीं दे रहे? आप इनसे पूछा करें। भाईजान तो ये 3150 रुपये प्लांट पे दे रहे हैं, ठीक है। पढ़ो ना, असल प्लांट वाले किराया डाल के सारा कुछ डाल के तकरीबन मेरे ख्याल से 12,400-500 रुपये पड़ रहा है। तो वो किस तरह बेचेंगे 160 रुपये? आप खुद ही हिसाब लगा ले, 175 रुपये तो प्लांट पे पड़ रही है। आप ये दुकानदार हैं या रिक्शा चला? नहीं, मेरा भी दुकान का ही काम है। अच्छा, दुकान का काम है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब पीछे से प्लांट से आप लेके आते हैं तो आपका एक गेट पास बनता है जिसके ऊपर रेट वगैरह लिखा? बिल्कुल। रेट है आपके पास? नहीं, वो रेट नहीं लिखा होता, वो रेट पहले तय करते हैं, उसके ऊपर सिर्फ रेट नहीं होता, उसके ऊपर सिलेंडर लिखे होते हैं, कितने आए हैं इतने भर दिए बस। रेट भी तो होता है ना? नहीं, रेट कितने के हिसाब से सिलेंडर? नहीं, वो मैं देखता हूँ आपके पास है गेट पास? मुझे दिखा दें। वो दूसरे दुकान पे पड़ा है। हाँ, मेरे पास। इनके पास भी कोई नहीं, हो? हम जो हम लेने चाहते हैं ना, उससे पहले हमारे साथ रेट तय करते हैं। भाई कमर्शियल रेट आपको देंगे 270 280, भाई कितने सिलेंडर चाहिए, फिर उसके हिसाब से हम सिलेंडर और पैसे ले जाते हैं, उधर पैसे पहले जमा कराते हैं। पर्ची नहीं देते हैं, सिर्फ गैस की देते हैं। जब अपने आप कितने गैस भर दिए, वो पैसे पेमेंट उधर ले लेते हैं सिलेंडर के हिसाब से लगा के। नहीं, तो पेमेंट की कोई रसीद वगैरह तो देते होंगे ना कोई, कि आपने उनको इतने पैसे दिए हैं, कोई रसीद, कोई तो सिस्टम होता हो? नहीं, वो रसीद देते हैं, पर वो असल में जाते हैं तो पूरे पैसे नहीं देते, थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, तो वो फिर थोड़ा के रसीद देते हैं। पर वो रेट जो होता है वो बाहर ही कितनों की भी देते हैं, रसीद देते हैं? वो रसीद मुझे दिखा दें अगर आपको। रसीद तो नहीं है असल में, इनको ये उतरती सप्लाई, ये वो जो लेके आते हैं डीलर आगे से, फिर इनको उतारते हैं। इनको जो रेट लगाया था उसकी पर्ची इनके पास पड़ी होती, कितने का सिलेंडर लगा के दिया हमें, 12,800 का दिया है या 700 का दिया, वो इनके पास पड़ी होती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी जी, वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? गैस चलवाने आए हैं? जी जी, रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाती हूँ। कितने की गैस मिल रही है? 270 रुपये किलो क्यों? ये तो 264 रुपये तो रेट है। रेट पे सर जी। 270? अच्छा, वो अभी बता के गए 280। भाई पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, दे कितने की रहे हो गैस? 70 की, 80 की, 300 की, कितने की? 270 की। तो वो हाँ साहब क्या गए 280 की दे रहे हो?
क्या कौन कह रहा है? ये जो खान साहब अभी गए हैं वो जा रहे हैं सब दुकानें पे रेट लगी है, दो इस रेट इस दुकान इधर 270 लगी हुई है। हाँ वैसे बाकी 270 बाहर आपने लिखा, अच्छा 270 की दे रहे हैं आपके पास? नहीं, ठोकर में 310 320 लगी हुई है, इचरे में 300 रुपए लगी हुई है, इधर 370 380 लगी हुई है। 270 हाँ 200 270 हाँ अच्छा बहुत सी दुकानों में ये सही कह रहे हैं 300 रुपये तक मिली है, 300 रुपये तक 300 रुपये केजी तक भी मिल रही है दुकानों सरकारी रेट की आपको पता है? में। रात को ही पड़ा था खबर 264 रुपये पड़ा था। 264 ऐसे ही आपने सही पढ़ा था, पर वो भी 1-2 दिन पहले हुआ, पहले 204 था। ये सरकारी रेट में देता कौन है? कोई भी आपको नहीं मिलेगा। क्या वजह है, क्यों नहीं देते? बस ये जो इस मुल्क में होता है वही हो रहा है, अपना रेट है हर किसी का। नहीं आपको क्या लगता है कि दुकानदार कसूरवार है जो नाजायज़ मुनाफा ऊपर ले रहे हैं? सर जी सारे नहीं पता है, जिंदा दिल करता है वो तो है अपने हुकूमत है। इधर आ जाए थोड़ा सा इधर। हाँ जी प्लांट वाले है अभी सुपर वाला जो रेट है सुपर का, ठीक है, वो भी यही गैस है, वो दे रहे हैं 2340 रुपये का छोटा सिलेंडर, और ये दे रहे कितने की किलो बनती है? वो बन जाती है मेरे ख्याल से, वो सस्ती पड़ जाती है। वो सिलेंडर बनता है 9000 कुछ का बनता है। वो क्या वजह है उसकी, वो क्यों सस्ती बन रही है? असल में वो कंपनी है सुपर वाली, ये जो दूसरे हैं ये उन्होंने अपनी मर्जी का रेट लगाना था, बोतल ला के रख लेते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, गैस नहीं आ रही, गैस इनके पास काफ़ी बड़ी होती है, बस उन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। आप दुकानदार हैं, आप भी दुकानदार हैं, आपने कभी आज तक कंप्लेन की है इस चीज़ की? कंप्लेन में पीछे से ये ट्रीटमेंट मिल रहा है प्लांट से, कंप्लेन किसको करे? प्लांट किस प्लांट से लाते हैं आप? हम तो काफ़ी मुख्तलिफ प्लांटों से लाते हैं, 5-6 प्लांटों से। कंप्लेन क्या करेंगे? वो कहते हैं भाई ना लो ना हो। नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मैं आपको बताता हूँ आपने कंप्लेन किसको करी है। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कौन से प्लांट से आप लाते हैं जो आपको महंगी देता है गैस? गुजरावाला से। गुजरावाला, अच्छा। हाँ जी, सुपर हो गया है, PSO वाले हो गए हैं, और ये लोग वाले, इनका रेट सही है। ये जो बाकी दूसरे प्लांट जितने भी लाहौर में, उनसे क्यों लेते हैं आप? एक तो वो प्लांट पता नहीं वो गैस भी आपको सही देते हैं कि नहीं। देखें जितने हादसात घरों में हुए हैं मैक्सिमम इस वजह से हुए हैं गैस गंदी, ऐसे ही है वो गंदी गैस, या सिलेंडर की क्वालिटी बहुत कम, शायद नजर से हुए सिलेंडर उनका बहुत नाकिस हालत में। उकाड़े से मंगवाते गैस, उकाड़े से बड़े ज़बरदस्त गैस है उनकी, थोड़ा रेट पे फ़र्क है इसलिए ये रेट लगाया हुआ है। लाहौर से नहीं रहते, मेरा दोस्त है उसका प्लांट है, डॉक्टर है। लाहौर में वैसे किस रेट पे प्लांट से मिल रही है? लाहौर में फ़र्क है तकरीबन कोई 100-150 रुपये का सिलेंडर पीछे फ़र्क पड़ता है, छोटे का महंगा है। महंगा है वो, एक सिलेंडर 150 भी बढ़ता है तो बड़े सिलेंडर में 200-300 का फ़र्क वो पड़ता है। सरकारी रेट से फिर महंगी निकल जाती है। हाँ जी, महंगी चली जाती है। उसकी कंप्लेन आपने आज तक कभी किसी को की है? कंप्लेन हम तो प्लांट वालों की करेंगे जिससे लेते हैं। उन्हीं क्यों नहीं की? हाँ, उनकी किससे करें? डीसी आपके शहर में, मेरी बात सुने, वो जो डीसी बैठ के तनख्वाहें ले रहा है आपके मेरे पैसों की, मैं उनको हर चीज़ सबको दूंगा। डीसी आपके साथ चले वो तो एक अलग बात है। आप ये साथ आपके थोड़ा सा आगे डीसी ऑफिस है, डीसी ऑफिस जाएं, डीसी साहब को जाकर बताएं कि डीसी साहब हमारे साथ ये ट्रीटमेंट हो रहा है, हम पीछे से इतनी महंगी हमें गैस मिल रही है, हम आगे कैसे सस्ती दें। मेरी बात सुने, आपके पास अगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आ जाए या डीसी आ जाए, उसने आके आपको जुर्माना करना है, आपकी दुकान सील करनी है, ये सारा सामान बंद कर देना है, जुर्माना करना है, पर्चा देना है, अंदर बंद करवाना चले जाए। ऐसे ही करते हैं बिल्कुल। तो उससे पहले आप डीसी के पास जाएं, डीसी को जाकर कहें कि मुझे प्लांट से महंगी मिल रही है। मेरी सुन लेना कि एक प्लांट पे 2340 की मिल रही है और एक प्लांट में 3150 की मिल रही है, कितना फ़र्क हो गया? कम से कम 700-800 रुपये फ़र्क हो गया सिलेंडर, छोटे पीछे, बड़े पीछे नहीं। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। तो ये बातें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी बता रहे हैं, आवाम को भी बता रहे हैं। ये यहाँ पे टीवी में भी डीसी साहब देख के आपकी बात उन तक मैसेज आपका पहुँच जाएगा। लेकिन पहला फ़र्ज़ तो मेरे भाई आप दोनों का और बाकी जितने भी दुकानदार हैं सबका पहला फ़र्ज़ ये है कि आप डीसी के पास जाएँ, जाके उसको कहें कि यार इस प्लांट से हमने गैस ले रहे हैं, सर साहब हम आप हमारे अफसर हैं, लेकिन इस प्लांट से हम गैस ले रहे हैं, हमें इतनी महंगी मिल रही है, तो इतनी महंगी गैस जब हमें पहले मिल रही है हम आगे कैसे सस्ती दे दें? सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये आप। तो फ़र्ज़ है आपका। देखिए ना, एक आपके पास किसी भी ज़ाहिर है जिसने घर में गैस बनानी है, 2 किलो गैस खाना बनाना है, 2 किलो गैस लेने आना है, रिक्शे वाले गरीब हैं, घर में जिसने खाना बनाना है 2 किलो गैस आपसे लेने आनी वो भी गरीब है। सबसे ज़्यादा रिक्शे वाले बेचारों उन्होंने शाम को कमा के अपने बच्चों को देना है। घर वाले तो चलो बाहर से भी ले आएंगे, चल जाता है, पर उन्होंने तो अपना घर ही पूरा चलाना है। ऐसी और जो हालात हैं, और यहाँ पे हमारा ग्राहक भी महंगा किराया देने के लिए तैयार नहीं है रिक्शे वालों को। नहीं देते, नहीं बिल्कुल नहीं देते। वही वो सबसे मुश्किल में ही है, तो वो आपकी वजह से वो मुश्किल में है, उनको और क्या- आप डीसी की वजह से मुश्किल में हैं। नहीं, मैं तो डीसी साहब को यही कहूँगा मेरे साथ चले, मेरे पास सब कुछ पड़े। सबसे पहले सर आप मेरे भाई हैं सारे, और बाकी भी सारे जितने भाई हैं जो फ़रोख्त करें गैस, डीसी साहब के पास जाएं, उनके इल्म में ये बात लेके आएँ कि हमें गैस पीछे से इतनी महंगी मिल रही है, ये 2 नंबरी हो रही है, ये स्कैम हो रहा है, ये फ्रॉड हो रहा है, सुने हमारी बात। नहीं, ये तो डीजी साहब को ही पता होगा। पिछले गर्मियों में पता नहीं कितने अरब रुपए फ्लाटों वालों ने कमाए हैं, जो गर्मियों में 300 रुपये किलो बिकी है। पीछे से गैस आ रही थी, ये तो सब हर बंदे को पता है। पिछले साल नहीं, ये 3-4 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ।
ठीक है। 4 महीने में नहीं, 3-4 हफ्ते पहले भी यही था। जी नहीं, 3-4 महीने गर्मियों में इतना रेट नहीं जाता। ये जो अब रेट है ना, ये गर्मियों में रेट ये चला गया था। अरबों रुपए कमाए हैं प्लांटों वालों ने, अरबों रुपए, हमें पता है, पर कौन करते पीछे पीछे करता ही नहीं। 360 रुपये किलो था गर्मी में, तकरीबन 3-4 महीने पहले। आपने कंप्लेन की? यार मैं किस पे कंप्लेंट कर रहे हैं? मेरे भैया आपने डीसी को जाकर कंप्लेन करनी है। असल में हम तो देखिए वो एक बंदा, एक अफसर जो शहर में बैठा ही सिर्फ इस मसले का हल निकालने के लिए है, उसको जाके मसला हम बताएंगे तो वो हल निकालेगा। नहीं, अब जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। आप ये देखें ना, ये आपका फर्ज है, ये आपको करना चाहिए। अपना फर्ज पूरा कर लेंगे कि डी साहब की मेहरबानी, अगर वो चल पड़े करेंगे जी, उनका काम है, ये जरूर करने को तैयार हूँ, मेरे साथ जरूर करेंगे। वो भी आपके साथ जाएंगे, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, जरूर ये काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये जी चलते हैं आगे, आगे चल के डी साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। अगर उनका वक्त मिल जाए हमें तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। डी साहब से पूछते हैं कि क्या वजह है आपकी एक इतना बड़ा मसला जो शहर में चल रहा है, इस पर नज़र अभी तक क्यों नहीं जा रही है। वेलकम बैक जी। छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं और अभी हमारे साथ इमरान मकबूल साहब मौजूद हैं। इमरान मकबूल साहब तर्जुमान हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर के भी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट के। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम इस्माइल साहब। अच्छा इमरान साहब, ऐसा है कि LPG गैस जो है इसका उगरा ने एक रेट मुकर्रर किया है, 264 रुपये अब हो गया है, पहले 204 रुपये था। ये पहले भी 300 रुपये तक फ़रोख्त होती आ रही थी, ये अब भी 300 रुपये से ऊपर तक फ़रोख्त हो रही है, 400 तक भी शहर में किसी जगह फ़रोख्त हो रही है। इसके ऊपर जो है क्यों नहीं प्राइस का कोई चेक एंड बैलेंस? अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे आपको पता है कि इंटरनेशनली जो गैसेस के रेट्स में इजाफा हुआ है, डॉलर का जो इम्पेक्ट आया है, इससे जो 11 kg का सिलेंडर था उसकी पहले प्राइस 2600 थी और अब ये 11 kg का जो सिलेंडर है इसकी प्राइस जो है वो 3100 रुपया जो है मार्केट के अंदर जो हो गई है। तो जहाँ तक आपने जिक्र किया कि ओवर चार्जिंग मार्केट के अंदर हो रही है, ओवर प्राइसिंग हो रही है, तो इसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने ऑलरेडी तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को इस हवाले से सख्त डायरेक्शन दी है कि जहाँ पे आप एसेंशियल कमोडिटीज़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रहे हैं, वहाँ पे जो LPG की शॉप्स हैं वहाँ पे भी चेकिंग को यकीनी बनाया जाए और रोज़ाना की बुनियाद में अपने इलाके में मौजूद जो LPG शॉप्स हैं उनका विज़िट्स करें और अगर प्राइस के हवाले से जो ओगरा की नोटिफाइड प्राइस है उसके ऊपर जो वो अमल दरामद नहीं हो रहा तो सख्त कार्रवाई करें, उनको सील करें, उनको सख्त जुर्माने जो है वो आयद किए जाए। इसी तरीके से अभी आज डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स की भी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की भी मीटिंग की है और उसके अंदर भी ये कैटेगोरिकली उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो LPG की ओवर प्राइसिंग हो रही है इसके ऊपर सख्त जो है एक्शन लिया जाए। ठीक हो गया इमरान साहब, ये तो आज की बात हो गई। ये मैं आपसे पहले भी बता रहा हूँ, आपके इल्म में होगा, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं आप, माशाल्लाह तर्जमान हैं डिप्टी कमिश्नर साहब के, आपके इल्म में होगा गर्मियों में भी रेट 300-350 क्रॉस कर गया था, जो कि इतना कभी भी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा हाई अभी इसी 2022 में। आज 2023 में भी इतना 204 की जब थी तब भी वो 300 से ऊपर फ़रोख्त हो रही थी। जब हम जाते हैं गैस बेचने वालों के पास तो इनकी तरफ से ये कहा जाता है कि पीछे से हमें गैस महंगी मिल रही है। एक गेट पास जब दिया जाता है, गेट पास के ऊपर हमें रकम नहीं लिख के दी जाती है, इस वजह से क्योंकि उन्होंने महंगी देनी होती है। अगर हम नहीं लेते तो वो कहते हैं, मतलब हम कहते हैं कि आप महंगी दे रहे तो कहते हैं ना लो। तो इसको चेक करना है जो लाहौर के अंदर प्लांट है डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने, तो वो इसको अभी तक क्यों नहीं चेक किया गया था? आज की तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आज से पहले जो इतना अरसा गुजर गया है, जो 2 किलो गैस अपने घर में भरवाने वाला एक शहरी है वो इतनी महंगी गैस लेके जा चुका है, तो उसके कसूरवार तो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं। नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देता चलूँ कि जो प्लांट्स हैं, ऑथोराइज डीलर्स हैं, उनको ओगरा जो है वो कंट्रोल कर रहा है। इसी तरीके से ओगरा के यहाँ पे इन्फोर्समेंट की पूरी टीम मौजूद है और अगर किसी किस्म की ओवर प्राइसिंग वहाँ पे हो रही है और ओवर चार्जिंग हो रही है तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, कंपनी के खिलाफ वो एक्शन लेते हैं, उनके जुर्माने भी जो है वो आयद करते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओगरा का पेट्रोलियम का जो सेक्शन 4 है उसके अकॉर्डिंग आप जानते होंगे बिल्कुल, सेक्शन 4 में क्लियरली ये बात नुमाया की गई है कि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और DC टीम जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत, तमाम मसनूआत को ला सकती है। जब ये क्लैरिटी एक ओगरा की तरफ से दी गई है तो फिर ओगरा का काम तो ओगरा ने खुद हमें दे दिया है। नहीं, अब आपको बताऊँ जो लोकल लेवल पे है
वो ज़िला इंतज़ामिया लाहौर उसकी इन्फोर्समेंट करवा रही है। जैसे कि LPG शॉप्स हैं जो अथोराइज डीलर्स इनके मार्केट के अंदर मौजूद हैं, लोकल लेवल के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पे तो हम ओवर प्राइसिंग को चेक कर रहे हैं, सख्त एक्शन ले रहे हैं। जब तक इनको सप्लाई होती है वहाँ पे ओगरा जो है इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, और ओगरा की टीम इन्फोर्समेंट जो टीम है वो पूरा क्रैकडाउन करती है, कंपनीज़ को फाइन करती है, ताकि मेगा लेवल पे सप्लाई मार्केट के अंदर हो रही है तो वहाँ पे जुर्माने वहाँ ओगरा की टीम जो कर रही है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो लोकल शॉप्स गली मोहल्लों के अंदर है, अगर वहाँ पे ओवर प्राइसिंग हो रही है तो वहाँ पे जो हमारे उसी की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो मुसलसल हो रही है, 1 साल से हो रही है। जी बिल्कुल, आप मार्केट के अंदर इसी तरीके से वो जुर्माने भी हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जाके इनको करते हैं, इसी तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर भी इनको जुर्माने जो है वो करते हैं। तो डेफिनेटली ये एक मार्केट के अंदर एक तो जो गैस की शॉर्टेज है घरों के अंदर हो रही है, इसकी वजह से LPG का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा बढ़ा है। तो अगर इस हवाले से ओवर प्राइसिंग हो रही है, जैसे कि आपने भी आइडेंटिफाई किया है, तो बिल्कुल DC लाहौर ने इस हवाले से मैंने शहरियों को भी कहा है, मैं खुद भी और आपको भी एक मशवरा दूंगा, आप अगर घर बनाने लगें तो उसके अंदर सुई गैस के पाइप ना डलवाएं, खर्चा बचाएं, क्या आगे तो इस्तेमाल तुमने LPG करनी है। लेकिन वो LPG इतनी महंगी, अच्छा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जुर्माने भी किए जा रहे हैं, पर्चा भी दिया जा रहा है उन पर, लेकिन जब दुकानदार ये आगे से बात कर रहा है कि मुझे पीछे से ही महंगी मिल रही है, मैं क्या करूँ, वो अब नुकसान में तो बेच नहीं सकता, उनको पीछे वालों को कौन चेक करेगा। उगरा तो फेडरल का इदारा है, ठीक है, बाकी सारे लेवल पे एक लाहौर शहर से बाहर जो है वो उगरा के अंदर आ रहा है, लाहौर शहर के अंदर जो प्लांट हैं वहाँ से भी महंगी मिल रही है। जी, उगरा की टीम लाहौर के अंदर भी मौजूद है, मौजूद है प्लांट लाहौर के अंदर, तो जवाब दे हम भी हैं। जी बिल्कुल, उस तरीके से अब लास्ट टाइम ये भी इस तरीके से इशू आया था, तो हमने प्लांट्स पे भी जाके वगैरह पे चेकिंग की थी, तो डेफिनेटली वो इसके भी हम चेक करवा लेते हैं। इसके अलावा हमारी शहरी से भी अपील है कि जहाँ कहीं उनको ओवर प्राइसिंग हो रही है, इस हवाले से कोई दुकानदार अगर ओवर चार्ज करता है, तो हमारे जो कंट्रोल रूम का नंबर है उस पर हमें शिकायत लाजमी करें। एक दफ़ा नंबर रिपीट कर। जी, मैं उसका रिपीट भी नंबर कर देता हूँ, जो हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है 99210630। उस तरीके से आप 0307 002345 ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर का ट्विटर अकाउंट है और हमारा जो फेसबुक इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वहाँ पे अपनी शिकायत आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं, हम पूरा 24 घंटे के ऊपर इसके ऊपर एक्शन लेंगे। सर, ये एक यही जो आपका मैसेज है, ये इस मैसेज को थोड़ा सा वसी मैं कर देता हूँ, जो दुकानदार हजरात हैं जिनको लगता है कि पीछे से गैस हमें महंगी मिल रही है और DC साहब एक्शन नहीं ले रहे हैं प्लांट के ऊपर, या जो गैस आपको महंगी फ्राहम कर रहा है वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जी वो भी आपको कंप्लेन करें ताकि पीछे भी एक्शन आप लें, क्योंकि देखें हमारा काम किसी छोटे कारोबार को मुतासर करना नहीं है, आपका काम भी नहीं है, फ़रोग़ देना है कारोबार को, हर शहरी को सुखी ज़िंदगी देना है। तो जहाँ पे शहरी मुतासिर हो रहे हैं वहाँ दुकानदार भी मुतासिर हो रहे हैं, तो वो दुकानदार भी आपको बता सकते हैं। जी बिल्कुल, जी हमें बता सकते हैं, ताकि अगर आप होते तो ओगरा के साथ मिलकर हम जो है वो कार्रवाई कर सकें। अच्छा इमरान साहब, एक तो ये बात तो सारी हो गई है, ठीक है, प्राइस कंट्रोल के हवाले से चेक किया जाएगा मुसलसल और ज़्यादा, और पहले भी किया जा रहा है, और ज़्यादा किया जाएगा इंशाल्लाह, और ये मसला हल हो जाएगा। एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर के अंदर गैस जो मुंतकिल की जा रही है, बड़े सिलेंडर से छोटे छोटे 2-2, 3-3 किलो के सिलेंडर्स, 5-5 किलो के सिलेंडर्स के अंदर गैस मुंतकिल की जा रही है, ये जो है गैर कानूनी है या कानूनी तौर पर जायज़ है? जी बिल्कुल गैर कानूनी है ये, और अगर आप एक दुकानदार जो गैस का काम करता है वो अगर एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर के अंदर गैस को मुंतकिल कर रहा है तो ये इलीगल है, क्योंकि इसकी इजाज़त नहीं, इससे हादसात होते हैं, आग लग जाती है और बाज़-औक़ात बड़े ब्लास्ट जो है वो सिलेंडर्स के हो जाते हैं। तो इसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने एक तो हमारे जो सिविल डिफेंस का अमला है इसको पूरी तरीके से मुतरक किया, और फील्ड के अंदर सिविल डिफेंस ऑफिसर जो है, जो हमारी जितनी भी LPG की शॉप्स हैं या गैस फरोख्त करने वाली शॉप्स हैं वहाँ पर जाती हैं, एक तो वहाँ पर फायर सेफ्टी के जो आलात हैं उनकी तनसीब जो है वो यकीनी जो है वो बनाई जा रही है। इसी तरीके से वो ये भी चेक करते हैं कि क्या इसमें डेकेंटिंग का अमल तो नहीं है, इसमें क्या वो सामान तो नहीं पड़ा जिसके ज़रिए जो है गैस एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस मुंतकिल की जाती है। अगर वो होता है तो उसको सील किया जाता है और सारे सामान को ज़ब्त जो है वो किया जाता है। तो इसके हवाले से हमारे जो मजिस्ट्रेट्स अब सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं, जो उनके इंस्पेक्टर्स हैं, वो फील्ड के अंदर सख्त कार्रवाई करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो अपना दुकानदार को अपना जुर्माना करते हैं और सील भी करते हैं। जी अच्छा, और दूसरा ये जो रिक्शा के अंदर भी एक गैस डलती है, ये सब रिक्शे वाले डलवाते हैं। आज भी हम गए थे, बेचारे मेरे सामने तो बहुत रो रहे थे कि महंगी गैस मिल रही है, ये भी तो ट्रांसफ़र की जाती है उसमें? जी इसका ये वैसे छोटे सिलेंडर्स भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन चूंकि ये एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर के अंदर भी मुंतकिल करते हैं तो डेफिनेट उसके ऊपर भी वो भी गैर कानूनी है। तो इसका हल क्या होता है? वो भी सिलेंडर उन्होंने एक्सचेंज करना होता है? एक्सचेंज करना होता है। अच्छा, लेकिन वो ये तो रिक्शा तो कोई भी एक्सचेंज नहीं कर रहा है, ये सारे फिलिंग करवा रहे हैं और वो इलीगल है। ये बात मुझे भी अभी पता चली है, ज़ाहिर ऑडियंस को भी अभी पता चली होगी, और ये एक रिक्शे वालों को मैसेज दे दें आप। जी डेफिनेटली जी, वो जो उनका साइज़ है अपना सिलेंडर का उसको वो फॉलो करें और एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस जो है वो मुंतकिल
के लिए जो ना करवाएं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। ये जी आज के दिन आपने आज के शो में जाना है कि शहर के कितने मुकामात पे गैस जो है वो अपनी कीमत से ज़्यादा महंगी फ़रोख्त की जा रही है, ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। ये LPG गैस जो कि एक मजबूरी बन चुकी है हर शहरी की, क्योंकि खाना सबने घर में बनाना है, एक मजबूरी बन चुकी है। लेकिन वो मजबूरी में और कितना मजबूर हो गया शहरी उसकी कीमत की वजह से, आज के प्रोग्राम में आपने जाना। इसी हवाले से हमने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनका मौक़िफ़ भी लिया, दुकानदारों का मौक़िफ़ भी लिया, शहरियों का मौक़िफ़ भी ले लिया और DC ऑफिस से भी मौक़िफ़ ले लिया इसका कि इसको क्यों नहीं यकीनी बनाया जा रहा, अभी भी महंगी क्यों दी जा रही है। और जैसा कि हमारे साथ DC ऑफिस के नुमाइंदे मौजूद थे और उन्होंने ये बताया कि इसको यकीनी बनाया जाएगा, ज़्यादा कीमत नहीं ली जाएगी अब गैस की। इसको भी प्राइस कंट्रोल एक्ट के अंदर ही, जैसा कि उगरा ने सेक्शन 4 के कह दिया पेट्रोलियम मसनूआत में, इसको भी आप देख सकते हैं DC ऑफिस, तो देखा जाएगा और इसको भी मेक श्योर किया जाएगा कि महंगी ना दी जाए। हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।